लखीमपुर प्रयागराज की सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष गुप्ता। बच्चों, हम लोग अपने भारत और समकालीन विश्व भाग 2 इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए कौन कौन से योगदान है उसको देख रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा जो पहला योगदान था वो था असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। असहयोग शब्द का तात्पर्य होता है सहयोग न करना, यानी सहयोग का तात्पर्य हो किसी प्रकार की मदद न करना, सहयोग न करना। क्योंकि कोई भी शासन व्यवस्था ठीक है जनता के सहयोग के द्वारा ही अपने हितों की पूर्ति करती है। अगर जनता ही उसका साथ देगी तभी क्या हो सकता है, जो भी हित हो उसकी पूर्ति की जा सकती है, अन्यथा नहीं की जा सकती। इसलिए कांग्रेस ने इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो 1885 के अंतर्गत बना था, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ठीक है एक अहिंसात्मक आंदोलन की शुरुआत की, जो दिसंबर 1920 को शुरू किया गया, जिसको क्या नाम था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या रखा गया था, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य ठीक यानी पूरी तरीक़ा से आज़ादी प्राप्ति करना। तो आइए शुरू करते हैं। असहयोग आंदोलन कुछ प्रमुख कारण हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहला कारण है जनता की घोर निराशा और असंतोष। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के एक तरीके यानी प्रथम विश्व युद्ध 1914 में जो लड़ा गया था, ठीक है, तो उसमें भारत देश ने क्या किया था, युद्ध में जो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन था उसको क्या किया था, भारत ने जन धन दोनों तरीके से सहायता की थी, और उसके बदले में भारत चाहता था कि ब्रिटिश हमें उपनिवेशवाद से मुक्त कर दे। किंतु ऐसा नहीं हुआ। युद्ध विजय के बाद ठीक है जो ब्रिटेन था उसने अपनी बात से मुकर गया, और इससे क्या हुआ, जो भारतीय जनता थी वो जो सपने संजो के रखी थी कि हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी, आज़ादी मिल जाएगी, उपनिवेशवाद हमारा खत्म हो जाएगा, उनके सपने चूर हो गए, जिससे वहाँ की जनता में घोर निराशा और असंतोष को जन्म मिला। ठीक है, अगला है बच्चों रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये 1919 में बना गया एक कानून था। तो वो चीज़ ब्रिटिश सरकार युद्ध के बाद आतंकवादी तत्वों को नियंत्रण में करने के लिए दमनात्मक शक्ति अपनाने के लिए एक कानून बनाना चाहती थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार क्या करना चाहती थी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी भारतीय लोग हस्तक्षेप कर रहे थे तो उनको दबाने के लिए उसने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया। इस कानून का बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था, फिर भी इस कानून को ठीक है 18 मार्च 1919 को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। ये कानून के अंतर्गत क्या था देखिए, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट नामक कानून बनाया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, उसे मनमाने समय तक नज़रबंद रखा जा सकता था। ठीक है, जो 18 मार्च 1919 को पारित किया गया। अब सोचिए, जहाँ जनता विरोध भी कर रही है उसके ना मानकर वो अपनी मनमर्जी कर रहे थे, तो एक तरीक़े से तो ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति तो थी। ठीक है, यह एक प्रकार से काला कानून था, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, ठीक है, ना अपील चलती है, ना वकील चलती है, ना दलील चलती है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ना अपील कोई हो सकती है, ना वकील कर सकते हैं, ना दलाली की जा सकती है। तो एक तरीक़ा से ये एक बहुत ही खतरनाक कानून बनाया गया था, जो ब्रिटिश भारतीयों के ऊपर लादने वाला और थोपने वाला कानून था, जिसका भारतीयों ने बहुत ज़ोर शोर से विरोध किया था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को ठीक अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता थे, एक तो सतपाल और डॉक्टर किचलू। कौन था, एक सतपाल और डॉक्टर किचलू को धर्मशाला में नज़रबंद करके रखा था और उन्हें पंजाब निष्कासन का आदेश दे दिया। ठीक है, बिना कारण के बताइए, डॉक्टर सतपाल को और डॉक्टर किचलू को क्या किया गया था, धर्मशाला में बंदी बना लिया गया और उन्हें पंजाब से निकालने के लिए भी कह दिया गया। इतना समझ लीजिए, जनता ने क्या किया, इसका बहुत विरोध किया, जनता ने इसका बहुत भरपूर विरोध किया है, और स्थिति क्या हो गई, तनावपूर्ण हो गई। ठीक, जब जनता विरोध करेगी तो भाई स्थिति तनावपूर्ण हो ही जाएगी। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का जनता ने भरपूर विरोध किया, और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक ठीक है सभा हुई, यानी सभी लोग एकत्रित होने के लिए कहे। इस सभा पर सैनिक शासन का प्रमुख जनरल डायर ने क्या किया, अनावश्यक रूप से अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए, जिसमें 800 व्यक्ति मारे गए और 2000 से लगभग क्या लोग हो गए, घायल हो गए। इसके बावजूद क्या हुआ, पंजाब में सैनिक शासन भी लगा दिया गया और भारतीयों पर दिन ब दिन क्या किया गया, अत्याचार बढ़ाते गए। तो जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना थी, एक तरीके से विश्व की सबसे मार्मिक घटना थी, जो इतिहास में आज समझ लीजिए खूनी रूप में जानी जाती है। तो ये हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला कारण जो बना असहयोग आंदोलन, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। ठीक है, वर्ष 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी नामक एक नियुक्ति की गई। ठीक है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसका नाम क्या था, हंटर कमेटी। किंतु इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, ठीक है, उसको देखेंगे। इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की जगह
उसकी कार्यों की क्या की खूब प्रशंसा की, उसे कर्तव्यनिष्ठ कहा गया, ठीक है। लेकिन गलत धारणा पर आधारित बतलाते हुए उसका परोक्ष समर्थन किया, यानी उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो भी किया जनरल डायर ने वो अपने कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से किया, और जो भी भारतीय से अपराध लगा रहे हैं वो गलत है, पूर्णतः गलत है। और यहाँ तक कि ठीक है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा और आंग्ल भारतीय प्रेस ने भी जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक भी कहा। सोच लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कह दिया। ये सभी असहनीय कृत्यों से भारतीयों की बहुत ठेस पहुँची। भारतीय इसे भी क्या नाम है, जलियांवाला हत्याकांड से बहुत दुखी थे। तो इससे क्या हुआ, उनको और भी पीड़ा पहुंची, जिससे असहयोग आंदोलन को मजबूत समर्थन मिला। अगला है बच्चों खिलाफत आंदोलन, ठीक है। भारतीय मुसलमान, ठीक है, तुर्की के, जिसे हम लोग अब तुर्की कहते हैं, भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। क्या मानते थे? खलीफा मानते थे। टर्की प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के विपक्ष में था। युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने टर्की साम्राज्य को विघटन कर दिया। ये जो भारतीय मुसलमान थे, जो टर्की का सुल्तान था, उसको वो लोग बहुत प्रशंसा मानते थे, सम्मान देते थे। तो इसलिए क्या हुआ था, उसका आदर करते थे। किंतु उसने क्या किया था, टर्की ने विपक्ष में, ब्रिटेन के विपक्ष में उसने क्या किया, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, इस कारण से ब्रिटिश सरकार ने उसको क्या किया, युद्ध के विजय के बाद उसको समाप्त कर दिया। तो जिससे भारतीय मुसलमान क्या थे, नाराज़ हो गए थे, ठीक है। अतः भारतीय मुसलमानों ने हकीम अजमल खां, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली खां, ठीक है, मोहम्मद अली आदि प्रमुख जो नेता थे, उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यानी खिलाफत मतलब विद्रोह आंदोलन शुरू कर दिया, जो 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत दिवस आयोजित किया गया। जो 17 अक्टूबर 1919 के अंतर्गत, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर ये आंदोलन की शुरुआत हुई। तो दिल्ली में वहीं 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, जिसका आंदोलन का विस्तार रूप दिया गया, जिसमें सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार किया गया। तो जो खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत कार्यक्रम बनाए गए, उस कार्यक्रमों के अंतर्गत जो सबसे पहला क्या किया गया था, जो उपाधि दी गई थी, हमारे भारतीय जो नागरिक थे, जो सम्मानित लोग थे, उनको कुछ उपाधियाँ दी गई थी, उसको इन लोगों ने बहिष्कार किया। जैसे एक उदाहरण देखें, जैसे गांधी जी को कैसर हिंद दिया गया था, तो गांधी जी ने इस उपाधि को क्या किया, जलियांवाला हत्याकांड से दुखी होकर वापस कर दिया। सेठ जमनालाल बजाज को भी राय बहादुर दी गई, तो उन्होंने भी छोड़ दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड दी गई थी, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, वापस कर दिया। तथा इसके साथ ही क्या किया गया, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार करने, टैक्स न देने, ठीक है, का आह्वान किया गया। तथा सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का भी बहिष्कार किया गया। चुनाव का भी बहिष्कार किया, जो 1919 में चुनाव हो रहे थे उसका भी बहिष्कार किया गया। विदेशी मालों का भी बहिष्कार किया गया। कपड़ों की होली जलाई गई, जो आप देखे होंगे एक अच्छा आर्ट हो गया किताबों में, कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है। और यहाँ तक कि स्वदेशी आंदोलन को, स्वदेशी चीज़ों को प्रोत्साहन दिया गया, कि यहाँ तक कि गांधी जी ने खुद चरखा चला के जो भी सूती वस्त्र बनते थे, खादी वगैरह को लोगों को पहनने के लिए समर्थन किया, बात कही, जिससे पूंजी बढ़ी और भारतीयों की आय में वृद्धि भी हुई, ठीक है। विदेशी मालों का भी बहिष्कार किया गया। इस प्रकार हिंदू और मुस्लिम एकता का जन्म हुआ, और ये भावना धीरे धीरे विकसित हुई, जो खिलाफत आंदोलन से असहयोग आंदोलन बहुत मजबूती से, बहुत तेज़ी से इसका क्या हुआ, समर्थन बढ़ता गया, और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन बहुत तीव्र चलता रहा। किंतु कुछ ही दिन बीते थे, 7-8 दिन बीते थे, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस कारण से, ठीक है, गांधी जी को यह असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, यह असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया। ये है चौरी चौरा कांड और आंदोलन का अंत, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन क्या किया, एक जुलूस को रोकना चाहा। जो असहयोग आंदोलन के नेतृत्व में चल रहा था जुलूस, उसको क्या किया, रोकना चाहा, जिससे जनता ने क्रोध में आकर, ठीक है, थाने में आग लगा दी, ठीक, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाही जलकर मर गए। जिससे अहिंसावादी गांधी जी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके, और 11-12 फरवरी, यानी 12 फरवरी के अंतर्गत 11-12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस की एक बैठक में, जिसमें चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने बार बार मना किए जाने के बावजूद भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो एक तरीके से जानिए, जो 5 फरवरी 1922 को एक घटना घटी गोरखपुर जिले के अंतर्गत चौरी चौरा नामक स्थान पर। लोगों ने क्या किया, एक जुलूस जा रहा था, और जुलूस के अंतर्गत जो वहाँ के सिपाही सैनिक थे, उन्होंने उसका विरोध दर्ज किया। तो उसके विरोध में, ठीक है, उन्होंने उनके ऊपर थोड़ा सा शोषण भी किया, जिससे वहाँ के जो जुलूस करता थे वो नाराज़ हो गया, और उन्होंने क्या किया, थाने में आग लगा दी, जिससे वहाँ पर एक थानेदार और 21 सिपाही मर गए। और वहाँ भी जब मरने के बाद, जब गांधी जी को पता चला, क्यों गांधी जी
अहिंसावादी के पुजारी थे, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि हमारा आंदोलन हिंसात्मक जा रहा है, तो उन्होंने इस कारण से दुखी होकर, ठीक है, यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया गया। तो इससे ये आंदोलन स्थगित हो गया। तो अगली कड़ी में जो हम लोग बच्चों मिलेंगे वो गांधी जी का अगला आंदोलन होगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत। आप इसको समझ लीजिएगा आज से अच्छे से, ठीक। तो जय हिंद, जय भारत।